अभी पतंग पतंग लेके घूम रहे बच्चे, पतंग पतंग मार के, पर उसके सामने शेर उठ गया। बच्चे बोले साबिर भाई ये क्या है, बोले तो ये अंदर से शेर ही से इनके पीछे कागज हटाइए, ये भी धनुष्यबाण है। कभी राशन का माल चुरा के बेचे नहीं, हमारे को चुरा के अभी राशन का भी माल चोरी चल रहा, जो गरीबों का माल आता था अब वही नहीं था, अगर से चुरा के बेचते चालू कर देंगे तो आप किस पे भरोसा करेंगे। हमारे दादे से ज्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे बोल के शिवाजी नगर का दारुल सलाम चालू करके उधर से ये लोगों को बाईपास भेजा गया। सैयदान में ये बच्चों का जज्बा है और बच्चों की ख्वाहिश है कि यहाँ पे जलसा होना चाहिए, इस वजह से क्योंकि तुम हर एरिया में जाके जलसा कर रहे, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आज पहली बार इतिहास के अंदर यहाँ स्टेज लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लगा था क्या यहाँ पे इससे पहले स्टेज कोई क्या ऐसी सभा, कोई क्या बताओ। ये वजह यह है कि अवाम जब खुश होती है तो सब एक जगह जमा हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे चीज के ये एरिया में सिर्फ सैयदान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे इसके अंदर जो पहले 14 प्रभाग था, यहाँ पे पानी के पाइपलाइन चोरी हो गए। चुराने वाले वो नगर सेवकों के भी नाम मालूम है आपको। अब अगर यहाँ बोलूंगा तो फिर वो मरने की बदनामी होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है कि नहीं, हुए थे कि नहीं हुए थे। आज ये लोग बोले मुझे वांगे वाले कि साबिर भाई यहाँ पे पाइपलाइन आई नहीं, बोले ये पाइपलाइन चोरी हो गई थी, बोले तो मामला आप चोरी हो गई थी उसको छोड़ो, आने वाले 15 तारीख के बाद 1 महीने के अंदर बाद नई पाइपलाइन आपको लाकर दूंगा मैं। तो मुझे ये चीज पता नहीं थी। अवाम के बीच में जब मैं डोर टू डोर गया, ये पूरे घरों के अंदर मैं खुद गया, खटका मारा और अपना जो उम्मीदवारों का ये दिया, क्यों कि हम उम्मीदवार है, हम आपके घरों पर आए, हमें ये पता चलना चाहिए कि हम आपके पास जब वोट मांगने को आ रहे हैं तो आपका काम करना भी हमारी जरूरत है ना। हम अगर से आप तक पहुंचेंगे नहीं तो आप हमको पहचानेंगे कैसा, वोट कैसा देंगे आप। हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली की बात नहीं करने आए, हम न महाराष्ट्र की बात करने आए, हम सिर्फ विकास की बात करने आए, हम आपका विकास करने के लिए आए। भले आपको हमसे जो भी हमारे जो साथी हैं जो काम करने वाले बिल्कुल आने वाला नहीं है, अभी बाजू को पुराने हैं और असलम पठान की भी वाला है उनके 2 बार। आप जो आपके साथ में जो नगर से पेश कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, एक गली का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे 29,432 वोटों का इलेक्शन है। आपके सामने बहुत सारे पार्टियां आ रहे, तो पार्टियां अपना अपना चोला बदल के आ रहे हैं, सब बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं। बीजेपी जब तक के सत्ता में है वो मिसयूज कैसे कर रही है आप देख लीजिए। जो हमारे खायद बोलते थे हमको अजीत दादा पवार साहब ने आज हमारे सामने सिर्फ एक बात करे, अगर आप किसी का भी काम करेंगे तो अवाम आपके साथ में आएंगे। ये जरूरी है कि अगर से काम से ही आपकी पहचान होती है, आप अगर काम मत करो आपको सब लोग बुरा भला बोलना चालू करते हैं। क्यों, तो आपका काम आपको चुन के इसीलिए देते, बल्कि आप घरों में नहीं बैठ जाना, लोगों के फोन नहीं उठाना, लोगों को तकलीफ नहीं देना, लोगों को घर में से मुखबिरी नहीं करना कि इसके घर में ये हो रहा, इसके घर में वो हो रहा, ऐसा एक दूसरे को तकलीफ देने का काम नहीं करना, अल्लाह को मुंह दिखाने का है अपने को। अगर अपना ऐसी जादूगरी करेंगे तो आपको एक दिन लोग वो जादूगर को एक दिन कपड़ा भी ला दे। अभी हमारे पास एक जादूगर को घुमा रहे, हम देखें क्या, तो राष्ट्रवादी की दस्ती निकाल रहा, बता रहा, ये कर रहा, क्यों, तो ये एरिया के अंदर अगर से अगर विकास होता है तो यहाँ पे हमको आने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्या। आप बार बार एरिया क्यों बदल रहे, क्योंकि अवाम आपको धुटकार रही है। इससे पहले आप मंडियाओं से इलेक्शन हारे थे 2012 में, उसके बाद में फिर 17 में इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने में मार खाए, मार खाने के बाद में फिर अब हम 24 में मार खाएंगे बोल के फिर कंप्रोमाइज कर रहे। अरे क्या, अगर तुम ही मार खा रहे, तुम ही कंप्रोमाइज कर रहे तो तुम्हारे कार्यकर्ता देंगे का। अगर लीडर ही मार खाने घर को सो देगा तो कार्यकर्ता कहाँ देंगे, आप बताइए।
जो मांगे उनको, ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, अरे हाँ भाई हमको भी मालूम है, हम भी थे ना। अभी कभी कभी मुनाफिक इतने रहते हैं कि कितने भी बार उनको अगर से तुम हाथ मिला और उन्होंने जो मक्कारी कर लेंगे वो मक्कारी उनकी फितरत नहीं छोड़ती कि नहीं रहती। आपको बार बार 2014 से इतिहास अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों बोलेंगे आपको बहुत चीज इसके बारे में मालूम है ना। आपको पता है कि 2014 से भी अगर चालू करें, जाने तो मैं 19 से चालू करता हूं। विधानसभा को हम हमारे में प्रवेश हुए, हमारी राजीनामा दिए, हमारी सीट छोड़ के हम मस्जिद में प्रवेश हुए। हम बोले भाई इतने अच्छे आदमी है हमारे सब साहब, वो बहुत काम करने वाले, बहुत काबिल है, उनको उनके हाथ में हम प्रवेश लिए, हमको विधानसभा का टिकट दिया, हम इलेक्शन लड़ने के बाद में हम देख रहे तो अस्तीमा में इतने सांप आए कि हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सा सांप किधर से काट रहा। पर अब अस्तीमा में सांप नहीं है, अब हमको दिखा 5 साल के बाद हम देख रहे हैं कि अस्तीमा में सुअर आए, आज झटकेगी, इतने सुअर दिख रहे आज झटकेगी। अरे मैं बोला लाहौर में हुआ था, ये सुअरों के बीच में अपन नहीं रह सकते। इतने गंदे लोग बार बार झूठे कस्मा खाना, ये हमारे से नहीं सीखा। हम जो बात बोलेंगे इंशाअल्लाह वही काम करेंगे। हम लोगों के बीच में कभी लड़ेंगे नहीं, लोगों को कभी गिबत और लोगों के पीछे जो आज लोगों के घरों में जा जाके तुम्हारे बच्चे ऐसा होगा, तुम्हारे बच्चे ऐसा रहा। हम आज तक के 20 से 22 साल हो गए, एक बच्चे के ऊपर भी मेरे तरफ से अगर गुना दाखिल होगा बोले तो मैं कल इलेक्शन की कैंपेन छोड़ देता हूं, घर में बढ़ जाता हूं। मैंने कभी ऐसा राजकारण नहीं करा, किसी के घर के बच्चों को अपना पुलिस स्टेशन में जाने दिया, बल्कि मैं उनको छुड़ा के ला गया। गलती से हमारे अगर बच्चे फंस जाएंगे तो नांदेड़ में, परभनी, औरंगाबाद, जहां भी यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमारे बच्चे गलती से एक्सीडेंट में हुआ ये हुआ तो मैं वहां तक गया, उनको छुड़ा के लाया। मैं कभी मोबाइल में बंद करा, रात बेरात उनके अवाम के बीच में हूं। मैं पूरे लॉकडाउन में लोगों की खिदमत करते हुए आया हूं। हर टाइम पूरग्रस्त रहो या कुछ भी रहो, अपनी खिदमत से जो हम आपसे होता हम उतना बांटे। हम कभी लोगों के जैसे घरों में नहीं करे, हमने कभी राशन का माल चुरा के बेचे नहीं, हमारे को चुरा के अभी राशन का भी माल चोरी चल रहा। जो गरीबों का माल आता था अब वही नहीं था, अगर चुरा के बेचते चालू कर देंगे तो आप किस पे भरोसा करेंगे? हो सकता क्या ऐसा? देखो पूछो लोगों को कि राशन का अनाज चोरी हो रहा, कहां जा रहा, कौन लेके जाके बेच दे रहे, और दुकानदार कहने से दे रहे, दुकानदार को बोलते हम होते पीछे, तो टेंशन नहीं हो। ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। जो अवाम का माल आता है अवाम को मिलना चाहिए, दुकानदार को बोलना चाहिए कि अवाम का माल अवाम को दो, ये आपका काम है। बल्कि दुकानदार से साथ करके अनाज बेचना गलत बात है। बहुत सारी चीजें हम यकीन लोगों की हेल्थ के बारे में बात करें, बिल्कुल सही होता है हमारे आमिर लाला ने। हम यहाँ पे हमारा मैनिफेस्टो है, मैं मेरा खुद का बनाने वाला कि लोगों को खेलने के लिए एक ट्रक बनाऊंगा, ट्रक महापालिका के दुकान में। जो आज हमारे बच्चे जो 1 घंटे के 1,000 रुपए दे रहे हैं, मालूम है आप लोगों को? ये घरों में हमारे जितने भी इज्जतदार माँ बहने हमारे सुन रहे हैं, उनके पूरे बच्चे आज जाकर वहां पे ट्रक के अंदर 1,000 रुपए से घंटे से दे रहे हैं। घर में से वालदा करने से 100 ले रहे, वालिद करने से ले रहे, भाई करने से ले रहे, सबके पास से पैसे ले रहे। क्यों? तो हमारी लीडरशिप इतनी कम दे रहे, हम गुत्तेदारी में परेशान है। ये मेरा बिल आना, ये मेरा टेंडर होना, ये मैं किसी का काम नहीं करने देना, सिर्फ गुत्तेदारी हम करना। हमने आज तक कोई गुत्तेदारी नहीं करे, 22-24 साल से हम लोगों की खिदमत ही करने का काम। अजमेर से गुत्तेदारी करके वो साइड के ऊपर 6 महीने में रोड उखड़ जा रही, फिर 2 साल के बाद लोगों को बोल रहे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, काम खराब हुआ। काम तुम ही ले रहे, तुम ही कर रहे, लोगों को खड्डे में गिरा रहे तुम ही। आज आवाम को सब पता चल रहा है, ये लेट कर भी टेंडर के टेंडर खरीद लेते, फिर उससे नहीं करते। आप देखो पूरे शहर में एलईडी बल्ब है कि नहीं है? बताओ। ये यहाँ पे देखो ट्यूबलाइट लगे आ गया। अब ये एरिया का विकास होगा क्या? तुम बोलो। आपको अगर आपको देखने से तो मेरे एरिया में पूरे जाके देखो, एक पोल के ऊपर एक एलईडी। क्यों? कि भाई मैं लोगों का काम करता हूँ बोलते। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये एलईडी बल्ब लगाना चाहिए ना। आज अपनी काम करने की लोगों को बताओ ना, तो जरूरी है कि नहीं? हर चीज का जब सिस्टम बदलता है तो अभी वक्त है आपको
ये करना चाहिए, उसके अंदर ढलना चाहिए। नहीं कि 20 साल पुराने जैसे अपन से ट्यूबलाइट में है तो ट्यूबलाइट ही चलाएंगे दो, ऐसा नहीं ना। आज एलईडी का दौर है, एलईडी लगाना चाहिए। हमारे नेता माननीय माजी महापौर, माजी आमदार, माजी हमारे सब जो भी थे, हम 25 साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोले अगर तुम लोगों की खिदमत सही नहीं करेंगे तो कभी भी जीत के लेगा। एक मिक्स एरिया में मेरे जैसा कार्यकर्ता बार बार जब जीत के आ रहा हूँ तो मेरा काम है बोल के मैं जीत के आ रहा हूँ ना, बताइए ना भाई, सही है कि नहीं मेरी बात? तो क्यों? तो हमारे मीडिया ने भी हमको ऐसा सिखाया है कि तुम जहां भी रहेंगे तो काम की बदौलत ही जीतेंगे। हमारे जो मिलकर कॉलोनी का एरिया है, आज पूरे गैर मुस्लिम भाई इज्जत से हमारे बोलते साबिर भाई, फैसल भाई, तुम नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई हमारा पूरा काम करता है। तो वार्ड के अंदर एक आदमी चुन के आता, हम फैमिली के 4 लोग काम करते हैं हमारे पास। क्यों? कोई दवाखाने का काम देखता, कोई कि नहीं राशन कार्ड का काम देखता, कोई कि नहीं नगर पालिका का लाइट साफ सफाई, इसके ऊपर हमारा तवज्जो है। अगर फिर घर के अंदर कचरा वाला एक दिन अगर कचरा नहीं लेके गया तो हम लोग को क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि घर में कचरा रखना जरूरी है क्या? साफ सफाई वाला नहीं आया तो क्यों नहीं आया? पैसे नहीं ले रखे तो हमारे, हम ये चीजों के ऊपर बात करते हैं। हमारे सिर्फ इतना, हमारे लिए हराने के लिए पूरे पार्टियां एक जगह आए वाले, सिर्फ ओम प्रकाश भोकरमा सीनियरिटी में आदमी है, हमारे महानगर अध्यक्ष है। हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर एक एमएलए, अपन उन्होंने पूरे जिले भर में 71 नगर सेवक, ये हमारी पूरी टीम ने जीता के लाई। अब राष्ट्रवादी 1 नंबर की पार्टी बन रही है। तो नाले महापालिका के अंदर भी हमारे ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे बोल के शिवाजी नगर का दारुल सलाम चालू करके उधर से ये लोगों को बाईपास भेजा गया। इसलिए क्योंकि ईमान में जाओ और तुम कांग्रेस को भी खराब करो और हमारी भी तोड़ो और राष्ट्रवादी को हराओ, ये बोल के अवाम के बीच में ये बात अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है। अवाम ने यह फैसला लिए कि जहां भी राष्ट्रवादी के हमारे उम्मीदवार हमारे अपने वोट को हमको कामयाब बनाओ, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे जो दवाखाना है हम वो दवाखाने को भी हर दिन बनेंगे। हम आपका जो भी काम है उसके ऊपर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हम आपकी नल लाइट डैमेज ये हमेशा हर हफ्ते में हमारी खुद की नई विजिट रहेंगी हर एरिया में। जिस तरीके से सैयदान है तो सैयदान में मेरे हफ्ते में 2 बार रहेंगी। ये एरिया का इलेक्शन नहीं है भाई, ये पूरे प्रभाग का है और ये पूरे प्रभाग से अवाम आए वाली है। ये यहाँ के लोग तो मुखानी, यहाँ के युवा आज हमारे साथ इतने जुड़े वाले हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो माजी के जो नगर सेवक है उनको डोर टू डोर जाके बोलना पड़ा कि भाई हमारे से क्या तकलीफ हुई। तो यहाँ की अवाम पूछी कि तुमने हमको पूछ के गया क्या दूसरी पार्टी में, तुम हमको पूछ कर गए क्या दूसरी पार्टी में? आप वही साबिर चार्ज के साथ जाते थे तो हम खाने को खाना लगा के आपके साथ में रहते थे। तो ये अवाम ने उनको भी जाके बोला था कि तुम साबिर साहब उसके साथ जुड़ो। मैं भी इनको ऑफर किया था कि हमारे पोताना साहब ने भी बोले थे उनको कि देखो आप लोग इधर उधर मत जाओ, आज लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम राष्ट्रवादी में अजीत दादा सत्ता में रहेंगे, आपके काम होंगे, आपका राष्ट्रवादी में ही जाओ, राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारा जिता के लाएंगे काम की बुनियाद पे। अभी जो आ रहे हैं आपके पास ईमान के लोग ये बोल रहे हैं हम विकास करेंगे। इन्होंने क्या किए आपको बताता हूँ। 2014 के अंदर जब 2012 का इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे 2 जगह उन्होंने जगह खरीदे थे। एक जगह 1 एकड़ लिए थे, एक जगह 1.5 एकड़ लिए थे। उसकी बहुत अच्छी कीमत है बोल के बेच के खा गए। क्यों? तो सबसे वादा कर रहे थे हम यहाँ दवाखाना खोलेंगे, हम यहाँ कॉलेज खोलेंगे, सब ये करेंगे। अब वो पूरे वादे उन्हें भूल गए। फिर और परसों नया वादा कर दिया उन्होंने, यहाँ पे हम दवाखाना खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। अरे भाई जो 15 साल 12 साल पहले तुमने जो वादा करे थे आज 15 साल होने को आ रहे, तो वो जमीन कहाँ चलेगी? पूछो आप लोगों, वो जमीन भी तो हमारे लोगों को बता के लिए थे ना, तो वो जमीन कहाँ गई? ये पूरे लोगों ने बेच के खा गए। ये जो बोला ना मैं 80 नंबर के सांपा, वो लोगों ने बेच के खा गए। क्यों खाए? क्योंकि मालूम था। हमने तो नहीं बोले ना भाई, हाँ याजूब माजूब हमने बोले क्या? कौन बोले? हमने बोले क्या? हम तो आज भी उनको नेता मानते, लीडर है और अच्छे आदमी है, पर अब उनका भी हमें उनकी भी मजबूरी है कि
क्योंकि हम जैसा बोल रहे सीधा सीधा उन्हें जी लगा रहे। अब जी किसको लगा रहे देख रहे कि नहीं? जी किसको लगा रहे? जी आदमी कब लगा था? जी ले लिए बात, बोले तो जी पाऊं, गांधी जी अपने पास आ गए, उसको जी लगता। अशोक राव जी ऐसा बोल रहे भाषण में, मैंने सुना, सही है क्या? सुने होंगे ना आपने? तो जब जी किसको लगता, मान ले लिया हमें आदमी को जी लगता, तो हम क्या बोल रहे? अशोक राव अगर इतने अच्छे नेता रहते थे तो ये लोगों को इतने इनके गुलामों को उधर में भेजते थे, सीधा बोलते थे तुम लोग कांग्रेस में लड़ो, जहां भी मेरी मदद है मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, बोलते थे कि नहीं बोलते? क्यों? तो उन्होंने है बीजेपी में, उनको बीजेपी को जीता के लाना है, तो बीजेपी ऐसा तो जीत के नहीं आ सकती, तो ये लोगों को उधर भेजो, इनके आपस में वोट डिवाइडेशन करो ना, राष्ट्रवादी को आने में जीत के। कांग्रेस तो पूरी चूरा होगी, कांग्रेस पूरी चूरा। अब क्या होगी? पतंग जो है वो भी पूरा फट गया, आधा धनुष्यबान कागज फाड़ के देखो, पूरा धनुष्यबान का काम चल रहा है उनके पास, है कि नहीं? अरे मैं समझ में आ रहा है बोल रहा था आप लोगों को, पर आवाज दो ना, दिख रहा ना? अभी पतंग लेके घूम रहे बच्चे, पतंग मार के, पर उसके सामने शेर उठ गया। बच्चे बोले साहब ये क्या है? बोले तो ये अंदर से शेर ही से इनके पीछे कागज हटाएगी, ये भी धनुष्यबान है, कागज हटाएगी धनुष्यबान। अब हमारे को बोल रहे कि तुम बीजेपी के साथ में सत्ता में है, बिल्कुल सत्ता में है, हम नहीं है बोल के नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, पर हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा काम करने का तरीका है, हमारा जो काम रहेगा हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से अजीत दादा का कंप्रोमाइज भी आला है, हम वो कंप्रोमाइज को पीछे नहीं हटे, आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे। कल अकोला के अंदर एक छोटा सा देहात है, उसके अंदर भी बीजेपी से अध्यक्ष बन रहे, महापौर बन रहे, अभी यहाँ जाके मिल रहे, और यहाँ पे बोले तो पीछे के रास्ते से मिल रहे। हुआ कि नहीं? सोशल मीडिया देखते कि नहीं लोग? आप गठबंधन, अच्छा उसको गठबंधन बोलते, और अपन कर रहे इधर से, ये कौन सा बंधन है? ये डीलिंग है, ये डीलिंग का बंधन है, ये डीलिंग बंधन है ना? चलो इतनी बात करके मैं अपनी जगह लेता हूँ।